दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कुछ राजनीतिक बातें, सामाजिक बातें, समाज के परिवेश और राजनीति के परिवेश। आज हम एक ऐसे राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर मांगी जा रही है। आज आप आएंगे, देश में सत्ता में जीत करके वो क्या करेंगे आप, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। बस एक मुद्दा इंसान को मिल गया है, वो है धर्म। ईश्वर समाज में भेजता है लोगों को सारे मुद्दों को हल करने के लिए, और हमारा समाज प्रतिनिधि चुनता है आपको कि सारे मुद्दों को आप हल करेंगे। लेकिन आज चुनाव का माहौल है और आप देख लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ एक बात को मुद्दा बना रही है कि वो धर्म की राजनीति करेगी, धर्म की राजनीति करेगी, और वो भी राम राज जैसे धर्म की राजनीति करेगी। एक वो राम राज था जिसमें हमारे प्रभु श्री राम को जब वनवास मिला और इस बात का पता चला भरत को, वो दौड़े और भागे हुए आए और आ करके कहा कि मेरे बड़े भाई, ये राज्य तुम्हारा कल था, आज है और हमेशा रहेगा। एक वो राम राज्य था जो कहा जा रहा था कि ये राज्य तुम चलाओगे, ये राज्य तुम्हारा है, और हमारे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि नहीं, माता कैकेयी ने ये राज्य तुम्हारे लिए मांगा है, इसलिए तुम इसके उत्तराधिकारी हो और इसे तुम चलाओ। कल वो ये रामराज था, आज एक वो रामराज है जो हम रामराज के नाम पर तो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सत्ते का मालिक मैं खुद बनूंगा, सत्ता मेरी होगी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। दोस्तों, इस सत्ता को पाने के लिए चाहे जो भी हो, झूठ बोलना पड़े, झूठ का झूठ बोलना पड़े, चाहे धोखा देना पड़े, कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन ये सत्ता हमें चाहिए। योगी, एक संत, एक नेक विचारों वाला व्यक्ति अगर ये बात आपसे कहने लगे कि शमशान और कब्रिस्तान, तो फिर वो बात कैसे सही होगी जो हमारे शिवाजी ने कहा था। जब शिवाजी हमारे राज कर रहे थे और वो जब अपने घोड़े पर गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह मंदिर बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है, ठीक है, क्या यहाँ की आबादी सिर्फ एक वर्ग की है, यहाँ मुस्लिम नहीं है? तो मंत्री ने कहा कि नहीं, यहाँ मुस्लिम भी है। तो उन्होंने कहा कि फिर मस्जिद क्यों नहीं बनाई जा रही है, फिर मस्जिद क्यों नहीं बनाई जा रही है? मेरे इस देश में अगर सभी मिलजुल के रहते हैं तो उनकी धार्मिक भी व्यवस्था सबकी अलग अलग होनी चाहिए और मिलजुल कर करने चाहिए। सबको अधिकार है उनके धर्म का पालन करने का। लोग ऐसे ही सत्ता में नहीं कई कई साल तक रहते थे, वो पहले दिलों को जीतते थे, फिर लोगों के दिलों पर राज करते थे, न कि देश में हुकूमत करते थे और सत्ता कायम करते थे। दोस्तों, आज इस हुकूमत को हम कैसे मात दे सकते हैं, हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। ईश्वर ने हर किसी को विवेक दिया है, और आज हम ये चाहते हैं कि जब हम इस देश में इस बात पर मिलजुल कर रहते हैं कि हम अपनी अपनी धर्म को अपने अपने तरीके से अपने यूज करेंगे, तो इसमें सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सत्ता का हस्तक्षेप वहाँ तक होना चाहिए कि उसे सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए, सभी धर्मों को आज़ादी होनी चाहिए कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और वही सत्ता हर बार बार आएगी जब देश के सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चले। क्योंकि सत्ता तो कुछ दिन की होती है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन जो दिल पर राज करता है वो हमेशा और सदैव राज करता है। इसी राज के लिए इंसान को सत्ता लेनी चाहिए कि मैं लोगों का दिल जीतूंगा। इस बात के लिए सत्ता नहीं हासिल करना चाहिए कि मैं लोगों के ऊपर राज करूंगा। दोस्तों, ये बात जो मैंने कही है आपके दिलों तक अगर पहुंची हो तो आप मुझे कमेंट में कुछ कहें और मुझे राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।